स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, उड़ीसा के महान संत और भविष्यवक्ता अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी दिव्य पुस्तक भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा था कि मीनो सनी मेलो जोई होइबा जते बेले से बेले समरोहेब भारत मंडोले, जिसका मतलब है कि जब शनि का योग मीन राशि में होगा तब भारत के साथ पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडराएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और पूरी दुनिया में तबाही का मंजर छा जाएगा। भविष्यवक्ताओं के अनुसार वो दिन होगा 29 मार्च 2025 का, क्योंकि इस दिन 5:50 पर शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या सच में 29 मार्च दुनिया का आखिरी दिन होने वाला है? क्या इस महाविनाश के पीछे मनुष्यों का ही हाथ होगा? क्या सच में पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दुनिया के अंत का कारण बनेंगे, या ये सिर्फ साल 2012 की तरह एक मनगढ़ंत कहानी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज दुनिया के लगभग 68 देश क्लाइमेट चेंज इंडेक्स हाईली वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। वहीं 25 देश भयंकर जल संकट से गुजर रहे हैं, जबकि भारत में कई शहर ऐसे हैं जो एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों के लिए पॉइजनस बन चुके हैं, जहां सांस लेना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है। हालांकि कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे नाम किताबों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे जीवन को प्रभावित भी कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में आने वाले वक्त में इनका स्तर इतना बढ़ जाएगा कि इनकी वजह से दुनिया ही खत्म हो जाएगी? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बता दें, पृथ्वी को हैबिटेबल बनाए रखने के लिए और इंसानों को जिंदा रखने के लिए 3 मेन चीजों की जरूरत होती है, जिनमें पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, दूसरा है क्लाइमेट कंट्रोल और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन आज इन्हीं तीनों चीजों की नजरअंदाज किया जाता है, जिसका अंजाम हमें अब देखने को मिल रहा है। जैसे साल 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में करीब 3 साल तक भयंकर सूखा देखने को मिला था, जिस वजह से वहां का फ्रेश वाटर रिजर्व भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। यह सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि लोग पानी पीने के लिए भी तरस गए थे और एक बूंद पानी तक नहीं बचा था। तब से लेकर अब तक दुनिया के कई देशों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। और इस सिचुएशन के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत में भी बढ़ते पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्थिति जल्द ही देखने को मिल सकती है, लेकिन कब और किस शहर में देखने को मिलेगी ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत के जो शहर इस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, उनमें दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, गाजियाबाद और चेन्नई जैसे शहरों को शामिल किया गया है, जिनकी एयर इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। वहीं कुछ शहरों को तो टॉक्सिक गैस चैम्बर तक कहा जा रहा है, जिसका सीधा असर लोगों के हेल्थ पर पड़ रहा है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि भारत में साल 2024 में ही 18 से 20 लाख लोगों की मौत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संकट उस विनाश के आगे कुछ नहीं जो पृथ्वी से दूर सूर्य पर पनप रहा है, जिसे सूर्य तूफान यानी सोलर स्ट्रोम कहा जाता है। इस स्ट्रोम में
हर 11 साल बाद सूरज अपने आप को उल्टा करता है, यानी सूरज का नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ में चला जाता है। बता दें, इस प्रोसेस की शुरुआत सोलर मिनिमम से होती है और इस दौरान सोलर जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम्स की तादाद बहुत ही कम होती है। वहीं जब इस प्रोसेस का अंत सोलर मैक्सिमम से होता है, तब सोलर जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम्स की संख्या काफी बढ़ जाती है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास में अभी तक सोलर मैक्सिमम प्रोसेस के दौरान सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी से साल 1859 में टकराया था, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। बता दें, यह इतना पावरफुल था कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। यहां तक कि कई जगहों पर आग भी लग गई थी। कई इक्विपमेंट्स अपने आप ही ब्लास्ट हो गए थे, जिस वजह से रात का अंधेरा दिन की रोशनी में बदल गया था। अब इसी तरह की घटना साल 2025 में भी होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2025 में दोबारा सोलर स्टॉर्म मैक्सिमम फेज में प्रवेश करने वाला है, जिस वजह से पृथ्वी से विनाशकारी सूर्य तूफान टकराएंगे। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ ऐसे तूफान होंगे जो कैरिंगटन इवेंट से भी ज्यादा खतरनाक और 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। हालांकि परेशानी वाली बात यह है कि आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, यानी कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज ना किया जाता हो। और यही वजह है जो पृथ्वी पर सूर्य तूफान आने की तबाही मच सकती है। इस तबाही के कई और रूप भी हो सकते हैं, जैसे या तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से दुनिया में हाहाकार मच सकता है, या जल संकट दस्तक दे सकता है। और इतना ही नहीं, समुद्री तूफान दुनिया में हाहाकार मचा सकता है, या विनाशकारी सूर्य तूफान साल 2025 में ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और सनस्पॉट एक्टिविटी, जो 2025 में अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं। पर इन सब की वजह से दुनिया का अंत होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब भविष्य मलिका में छुपा हुआ है, जो कि एक महान ग्रंथ है। इसमें आने वाली समय से जुड़ी कई भविष्यवाणियों का जिक्र किया गया है। बता दें कि भविष्यवक्ताओं का कहना है कि आने वाले 29 मार्च 2025 के शाम 5:50 पर न्याय के देवता शनि राशि चक्र में अंतिम राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कई तरह के संकट मंडराएंगे। एक तरफ जहां सूर्य तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ धरती पर नए युग की शुरुआत होगी। और जो पहले से चल रहे युद्ध हैं वो और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों के लिए कहर बनकर आएगी और देखते ही देखते कई राज्य शहर जलमग्न हो जाएंगे। ऐसा कहना सिर्फ भविष्यवक्ताओं का ही नहीं, बल्कि 600 साल पहले लिखी गई भविष्य मलिका ग्रंथ में भी 2025 को लेकर इसी तरह की भविष्यवाणी की गई है, जिसके मुताबिक 29 मार्च से ही युग परिवर्तन का अंतिम भाग शुरू हो जाएगा, जिसमें विनाश के जरिए इस दुनिया का अंत होगा और फिर दोबारा सतयुग की स्थापना होगी। वहीं भविष्य मलिका के अनुसार 2025 में ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और इस वक्त आसमान आग उगलेगा। भविष्य मलिका इस भविष्यवाणी को परमाणु बम विस्फोट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं कुछ भविष्यवक्ता इसे आग उगलने वाली गर्मी से भी जोड़कर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, भविष्य मलिका के मुताबिक जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इसके बाद से ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। दुनिया के कई इलाकों में सूखा पड़ेगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, जिससे कि भूखमरी, अकाल जैसी समस्याएं सामने आएंगी। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति बनेगी, जिससे फसलें खराब हो जाएंगी। अनाज की कमी से लोग भूख से बेहाल हो जाएंगे। दुनिया भर में भूकंप जैसी आपदाएं भी तबाही मचाएंगी। इसके अलावा संत अच्युतानंद दास जी ने कहा कि शनि में मीन प्रवेश का प्रभाव करीब 2.5 वर्षों तक रहेगा और इसी दौरान तीसरे विश्व युद्ध का अंतिम भाग, साथ ही कलयुग के महाभारत को भी लड़ा जाएगा। पर 29 मार्च 2025 के दिन दुनिया खत्म होने की बात
कहीं भी नहीं लिखी गई है। इस कलयुग में दुनिया का अंत कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अंत तो केवल ह्यूमन सिविलाइजेशन का होगा, जो कि हर युग में होता है। हालांकि इन भविष्यवाणियों का मकसद समाज में डर फैलाना नहीं, बल्कि इनका मकसद तो लोगों को आने वाले वक्त के लिए सचेत करना है और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। बस हम लोगों को यही समझने की जरूरत है कि हमारा मकसद सिर्फ दुनिया में पैसा कमाना नहीं है, या अपने परिवार का पालन पोषण करना नहीं है, या सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं, बल्कि इन सब के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। कम से कम ऐसी चीज का इस्तेमाल करना है जो एयर पॉल्यूशन को फैलाने में योगदान ना देती हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि पृथ्वी पर ऐसे बदलाव होते रहते हैं, पर इंसानों ने अपने बुरे कामों की वजह से कलयुग समाज को और भी ज्यादा अफेक्ट किया है। इसलिए दोस्तों, अब अपनी पृथ्वी को बचाने का वक्त आ चुका है, और जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही थोड़ी थोड़ी कोशिश से हम अपने वातावरण को सुधार सकते हैं, जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जो आपको ऑक्सीजन देने के साथ साथ वातावरण को भी पॉपुलेशन फ्री बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में 2025 इंसानों के लिए काल बनकर आया है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।